दरभंगा शहरी विधानसभा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा फीता काटकर किया गया प्रधान जिला कार्यालय का उद्घाटन। बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री के द्वारा दरभंगा के शास्त्री चौक पर एनडीए के भाजपा प्रधान जिला कार्यालय का किया गया शुभारंभ। छठ पूजा को लेकर दरभंगा नगर निगम के द्वारा घाटों का सफाई अभियान हुआ तेज। दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को रौंदा, स्थिति गंभीर, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और ग्रामीणों ने मिलकर वोट बहिष्कार करने का किया ऐलान। शिक्षक ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के भलन रेबुल मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। जीविका दीदियां घर घर जाकर नागरिकों को मतदान के महत्व से करा रही है अवगत। जिले में स्थापित सभी स्टैटिक चेक पोस्टों पर दिन रात निगरानी, वाहनों की हो रही चेकिंग। आज दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज के पास दरभंगा शहरी विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी के प्रधान जिला कार्यालय का उद्घाटन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर आए अतिथियों के उम्मीदवारों के द्वारा पाग, चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में राजद, कांग्रेस के साथ अन्य संगठन के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। तारापुर से जो उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने उसको दो ना। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में उपस्थित हुए हैं हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश सहनी जी। दरभंगा शहर से उम्मीदवार हैं। आज इनके कार्यालय के उद्घाटन में हम लोग पहुँचे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। पार्टी के जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के नेतागण हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मजबूती से जो काम 20 साल से नहीं हुआ वो काम इस बार बदलाव होने के लिए जा रहा है। जनता पूरा मजबूती से खड़ा है और दरभंगा शहर में बदलाव होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी है वो चुनाव जीत के जाएंगे। सर गौराबड़ा में दोनों में जो आप ही के दल हैं राष्ट्रीय जनता, तो उन्होंने अपने उम्मीदवारी वहाँ पर नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार हैं और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का अगर जारी हुआ उसमें बोरा मुमकिन स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और वो महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी है। बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री के द्वारा आज दरभंगा के शास्त्री चौक पर एनडीए के भाजपा प्रधान जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी ने कई बातों की चर्चा भी की है। आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का स्नेह लगातार मिलता रहा है। 5 बार से दरभंगा शहर के विधानसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया गया और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय हरीश सहनी जी हैं, पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी हैं, पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरनाथ गामी जी हैं, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा जी हैं, पूरे देश में मिथिला और मैथिली के लिए जानने वाले आदरणीय बैजनाथ चौधरी बैजू जी हैं, जनता दल यू के महानगर के जिला अध्यक्ष माधव जी हैं, डॉक्टर शुक्ला जी हैं, दिवस विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी आदरणीय संजय सरावगी जी का आज कार्यालय का चुनावी कार्यालय का श्री गणेश उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता प्रभु से कामना करते हैं कि निरंतर लंबे समय तक हम लोगों को उपलब्धि मिलता रहा है, विजय श्री प्राप्त होता रहा है। इस
मंगलवार को दरभंगा शहर के काफी प्रसिद्ध गंगा सागर पोखर की सफाई की जा रही थी। निगम कर्मी के द्वारा पोखर के पानी से कचरा एवं गंदगी निकालने का काम चल रहा था। हालांकि पोखर का पानी स्थानीय लोगों की माने तो गंदा जरूर था, लेकिन पानी से कुछ बदबू और दुर्गंध भी निकल रही थी, जिसे स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि समय रहते हुए पानी में चुनाव इत्यादि का छिड़काव कर पानी को साफ करवाया जाए। ये गंगा सागर पोखर है, वार्ड नंबर 27। अच्छा, तो ये तो कई वार्ड में पड़ता है क्योंकि काफी बड़ा तालाब है जी। तो हो रहा है सर, वह चारों कोना जो सफाई हो रहा है, लगा हुआ है टीम सब, नगर निगम का जितना अधिकारी पदाधिकारी सब है, जितना कर्मचारी सब है, ऊपर से लेके नीचा हुआ तक सब लगा हुआ है। लगभग कितना सफाई कर्मी द्वारा यहाँ साफ किया जा रहा है? लमसम 50 चारों तरफ लगा हुआ है जी। कब से यहाँ सफाई शुरू किया? करीब वही 3 महीना से। ये गंगा सागर पोखर है। क्या कहेंगे सफाई का जो स्थिति है, कैसा लग रहा है आप लोग? सफाई की स्थिति तो अभी पहले एक हफ्ता पहले ये सब पूरा तो निकला था। अच्छा, आज फिर हाथ लगा, कल एक ट्रक उठा के गया। अभी सफाई सुधा 2-3 दिन में जमदार साहब बोले बोला 2-3 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गंगा सागर दरभंगा शहर का सबके काफी बड़ा पोखर है, बड़ा तो पोखर इसमें काफी संख्या में हजारों छठवर्ती लोग आते हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग 2-4-10 आदमी है, हम लोग इसमें एमकी बार फर्स्ट बार इसमें कर रहे हैं। संतुष्ट है जो सफाई हो रहा है? हाँ, संतुष्ट है। और क्या कुछ इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? समस्या तो वही है कि गड्ढा उठा है, चारों तरफ नाले नाला है, पूरा डॉक्टर के पानी जाता देखते हैं। चूना वगैरह का छिड़काव हुआ है कि हाँ, इसमें? हाँ, चूना वगैरह नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। इस तरफ से नहीं हुआ, उधर हुआ होगा। दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर चौक के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले गुड्डू सिंह के रूप में की गई है। पश्चिम साइड से वो जा रहे थे पूर्व साइड, ठीक है। इग्लो वाले ने आके मोटरसाइकिल वाले को ठोक के वो चला गया, ठीक है। पुलिस प्रशासन अभी आया है, पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि रोड एकदम जाम को तोड़वा दीजिए। तो ऐसा क्या निर्णय, अगर निर्णय देगा तभी जाम टूटेगा। और छठ पर्व का समय है, पर्व का त्योहार का समय है, त्योहार का समय है। अगर का गाड़ी पीछा कर रहा था क्या? डीटीओ गाड़ी किसी का पीछा कर रहा था? ये ट्रक का पीछा कर रहा था, ट्रक का पीछा कर रहा था, समझे। ये डीटीओ वाले 111-12 वाले जो है, ये दोनों बहुत खचरबानी कर रहा है। तो इस पर जो है इसका निर्णय होना चाहिए। एमबीआई साहब, डीटीओ साहब गाड़ी को रेवार रहे हैं, गाड़ी को खिहारते हैं, जिसके कारण जो है एक्सीडेंट हुआ है। और अभी छठ का समय है, बाहर से यात्री 3 दिन रात जगा हुआ रहता है। अभी छठ पूजा होने के बाद इलेक्शन के लिए अगर गाड़ी पकड़ना है तो इलेक्शन के लिए गाड़ी पकड़े। ऑलरेडी बहुत सारा मखाना अनुसंधान केंद्र में गाड़ी पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है लेडिया सराय में गाड़ी पड़ा हुआ है। वो लोग को डिपार्चर नहीं करते हैं और गाड़ी जमा कर रहे हैं सब। छठ में तो आता है बहुत दूर से, और छठ जो है महापर्व है बिहार के लिए, उसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन और ग्रामीण ने मिलकर वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया। केवटी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझिगामा, क्यामचक, भोजपट्टी वार्ड संख्या 7 एवं 8 के लोगों ने भी वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया। वोट बहिष्कार का ऐलान करते हुए छात्र नेता अमित मिश्रा ने कहा है कि देखिए, आज हम लोग लगातार जो 78 वर्ष बाद भी क्यामचक भोजपट्टी गाँव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो तमाम ग्रामीण निर्णय लिया गया है तमाम ग्रामीण के साथ, जो हम लोग आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ताकि जो देखिए, हम वोट क्यों देते हैं, एक चीज आपको सोचना पड़ेगा। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारा जो सुख सुविधा हो, हमारा जो रोड हो, हमारा जो कनेक्टिविटी हो वो बरकरार रहे। हमारा आज़ादी के 78 साल बाद ही हमें एक रोड का सौगात नहीं मिला है। हम क्यों नेता को चुने, क्यों रिप्रेजेंटेटिव को चुने? इसलिए ने हम तमाम ग्रामीण ने निर्णय लिया है कि भोजपट्टी क्यामचक पंचायत में जो भोजपट्टी गांव है वहां पे वोट बहिष्कार किया जाएगा। अब पुरजोर तरीका से किया जाएगा। जब तक हमें कोई बड़े पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाएगा, लिखित तौर पे नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग वोट गिराने नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को एप्लीकेशन दिए हैं, अंचलाधिकारी को एप्लीकेशन दिए, ताकि हमारी बातों को ऊपर लेवल तक पहुंचे, हमारी समस्या पर तत्काल निदान हो।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भलन रेबुल मतदान केंद्र का निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अविनाश कंडिवा धाकने IAS द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कुशेश्वर स्थान के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली शेड आदि का निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इसके अतिरिक्त उन्होंने बूथों पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद स्थापित कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया और कहा है कि सभी मतदाता बिना किसी भय, डर या दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा जिले में सभी निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित हो रहा है। इस अभियान में जीविका दरभंगा की जीविका दीदियां अग्रणी भूमिका निभा रही है। जिले के सभी 18 प्रखंडों में जीविका दीदियां घर घर जाकर नागरिकों को मतदान के महत्व से अवगत करा रही है ताकि हर मतदाता हर वोट का लक्ष्य पूर्ण रूप से हासिल किया जा सके। आज बहादुरपुर प्रखंड से बूथ संख्या 303 के क्षेत्र में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में DPM ने हिस्सा लेकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया और उन्हें लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को लेकर दरभंगा जिला अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में दरभंगा जिले के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 8 से अधिक स्टैटिक चेक पोस्ट स्थापित है। चेक पोस्ट पर 24 घंटा निगरानी रखी जा रही है तथा नियमित रूप से वाहनों एवं व्यक्तियों की जाँच की जा रही है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट